और आगे बढ़ेंगे। बिहार में सियासी कश्मकश जारी है। कांग्रेस लीडर अखिलेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब चंद महीनों की है सरकार, नई हुकूमत की जल्द तश्कील होगी। वाज़ेह के इससे पहले जीतन राम मांझी ने भी इसी तरह की बातें की थी। वहाँ की सरकार चंद दिनों चंद महीनों की सरकार है। वहाँ नई सरकार का गठन सुनिश्चित है। आरजेडी लीड करेगी नई सरकार को, मांझी सहनी आ सकते हैं क्योंकि अब आरजेडी को का एमएलए ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि आरजेडी लीड करेगा। वहाँ सरकार में कुछ हो नहीं रहा है। जिस तरह से कोविड महामारी में हजारों लोग की जान गई और मंत्री बन के भी और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना किसको अच्छा लगेगा। तो चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, कोई वहाँ ठीक नहीं फील कर रहा है। इस मामले पर बात करते हैं। मितेश सिंह हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मितेश, बड़ा बयान आया है अखिलेश सिंह का कि बिहार में सियासी तस्वीर बदलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश सिंह। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिहार में जल्द ही वहां पर तस्वीर बदल जाएगी और वहां पर आरजेडी लीड करेगी। यानी अपोजिशन की तरफ से दावा किया गया है, बड़ा दावा किया गया है, बड़े नेता की तरफ से दावा किया गया है कि बिहार में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है वो सरकार धराशायी होगी, बदल जाएगी। और खास तौर से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लेकर के जो कहा जा रहा है कि दोनों नाखुश बताए जा रहे हैं, दोनों संतुष्ट नहीं है, उनकी सुनी नहीं जा रही है, इसलिए वहां से धारा बदल सकते हैं और सूरत में आरजेडी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार देखने को मिल सकती है। हालांकि जेडीयू की तरफ से इस दावे को खारिज किया गया है और खुद जीतन राम मांझी की पार्टी के जो प्रवक्ता है दानिश रिजवान, उनकी तरफ से जो बयान आया था वो भी कह रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी जो कयास लगाए जा रहे हैं उस कयास में दम नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन अपोजिशन जरूर इसमें अपने लिए रास्ता तलाश रहा है और अपोजिशन की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, चंद महीनों में आरजेडी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी पाला बदल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मितेश इस जानकारी के लिए।